आप सभी लोगों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और आज संस्कृत को खत्म करने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ तैयार होंगे। प्यारे बच्चों, जिस दिन हम लोग संस्कृत का शुभारंभ किए थे, जिस दिन हम लोग संस्कृत का शुरुआत किए थे, उस दिन भी आपके अंदर पूरा ऊर्जा भरा हुआ था और आज जब हम लोग संस्कृत को खत्म कर रहे हैं तो आज भी आपके अंदर उतना ही ऊर्जा दिखना चाहिए। आज संस्कृत का सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो आइए प्यारे बच्चे, आज हम लोग एकदम बेहतरीन तरीके से संस्कृत का सबसे लास्ट चैप्टर 14वां नंबर चैप्टर शास्त्रकारा चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है ना? सबसे लास्ट शास्त्रकारा चैप्टर ही है 14 नंबर चैप्टर, जिसको कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो भाई देर क्यों करना, जल्दी जल्दी से आप लोग तैयार हो जाइए। सब लोग तैयार हो जाइए ताकि एकदम बढ़िया, एकदम बेहतरीन, एकदम शानदार तरीके से आज हम आप लोगों को यह चैप्टर पूरा खत्म करवा दें। देखो बाबू, इस चैप्टर में ना नाम ही है शास्त्रकारा, मतलब इस चैप्टर में शास्त्र के बारे में बताया गया है। इस चैप्टर में शास्त्र के बारे में बताया गया है कि शास्त्रों का क्या योगदान है, शास्त्रों का क्या महत्व है, शास्त्र क्यों पढ़ना चाहिए, ये सब कुछ ना यहाँ पे बताया गया है। तो आइए एकदम बेहतरीन तरीके से हम आप लोगों को आज ये चैप्टर खत्म कराते हैं, शास्त्रकारा चैप्टर। ठीक है ना? देखो बाबू, भारत में शास्त्र की बहुत बड़ी भूमिका है। जब भी कोई बड़े बड़े अनुष्ठान होते हैं तो वहां पर शास्त्र के अनुसार ही सब काम होता है। शास्त्र ज्ञान का एक बहुत बड़ा स्रोत भी है, शास्त्र ज्ञान का एक बहुत बड़ा भंडार भी है। तो इसलिए शास्त्र के बारे में जरूर जानना चाहिए। ठीक है ना? साउंड प्रॉब्लम ना भाई है? ना ना ना, साउंड प्रॉब्लम नहीं है, आपके अंदर प्रॉब्लम होगा, आपके मोबाइल में प्रॉब्लम होगा, आप चेक कर लीजिए। साउंड का प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? आइए शास्त्रकारा चैप्टर को आज हम लोग देखते हैं, समझते हैं एकदम बढ़िया तरीके से। क्या कह रहा है बाबू, पहले इसको समझिएगा। देखिए, इसमें ना शिक्षक और शिष्य के बीच में बहुत सारे विद्यार्थी हैं, क्लास में बैठे हुए हैं और शिक्षक क्लास में प्रवेश करते हैं, शिक्षक क्लास में आते हैं और उन सभी विद्यार्थियों से पूछते हैं शास्त्र के बारे में, और उन्हीं के बारे में हम लोगों को पढ़ना भी है। ठीक है ना? तो यहां पर शास्त्रकारा पाठ में हम लोग यही सब पढ़ने वाले हैं। कहा गया है भारतवर्ष में शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा सुनने के लिए मिलती है। भारतवर्ष में शास्त्रों की परंपरा सुनने के लिए मिलती है। भारत में बहुत बड़ा शास्त्रों का परंपरा है। जितने भी शुभ कार्य होते हैं भारत में, सब शास्त्रों के अनुसार ही होता है। जो शास्त्र हैं वो प्रमाणभूत हैं और वह सभी ज्ञान के स्रोत स्वरूप हैं। शास्त्र जो है ना वो ज्ञान के स्रोत हैं, मतलब शास्त्रों में इतना ज्ञान है जितना ज्ञान आपको और कहीं से नहीं मिलेगा। इस पाठ में प्रमुख शास्त्रों का निर्देश पूर्वक और उनके प्रवर्तकों का निरूपण किया गया है। यानी कि इस पाठ में जितने भी शास्त्र हैं उसके बारे में बताया गया है और उन सभी शास्त्रों के लिखने वाले कौन है, प्रवर्तक कौन है, उनके बारे में भी बताया गया है। यानी कि शास्त्र कितने हैं और उस शास्त्र को लिखने वाले कौन कौन हैं, ये सब कुछ यहां इस चैप्टर में बताया गया है। मनोरंजन के लिए इस पाठ में प्रश्नोत्तर की शैली अपनाई गई है। यानी कि यह पाठ पढ़ने में आपको अच्छा लगे, मनोरंजन के जैसा लगे, इसलिए प्रश्नोत्तर शैली में दिया गया है। मतलब यहां पर विद्यार्थी शिक्षक से सवाल पूछ रहे हैं और शिक्षक जो है वो उस सवाल का जवाब दे रहे हैं। इसी शैली में यह पूरा पाठ्यक्रम तैयार है। आइए, शिक्षक कक्षा में प्रवेश करते हैं, विद्यार्थी सब कक्षा में बैठे हुए हैं और शिक्षक जो है वो कक्षा में प्रवेश करते हैं, क्लासरूम में आते हैं। और आपको पता है कि जब शिक्षक क्लासरूम में आते हैं तो सारे छात्रगण उठ जाते हैं, आदर पूर्वक उठ करके उनका अभिवादन करते हैं। आप लोगों का भी नियम होता है कि जब शिक्षक क्लास में आ जाएं तो उनका उठ करके अभिवादन किया जाता है। वैसे ही छात्रगण आदर पूर्वक उठ करके क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं। तो भारतवर्ष में ना शास्त्रों की बहुत बड़ी परंपरा सुनने के लिए मिलती है और शास्त्रों के बारे में ही इस पाठ में वर्णन किया गया है। आइए, शिक्षक जो है, देखते हैं कि भाई सारे बच्चे अभिवादन के लिए उठ गए तो शिक्षक कहते हैं कि सभी लोग बैठ जाइए, आज आप लोगों का परिचय संस्कृत शास्त्रों से होगा। शिक्षक कहते हैं कि सब लोग बैठ जाइए, आज आप लोगों का परिचय हम किससे करवाते हैं, संस्कृत शास्त्र से आज आप लोगों का परिचय करवाते हैं। तो कक्षा में बैठे हुए, क्लासरूम में बैठा हुआ एक युवराज नाम का लड़का था और वो युवराज नाम का लड़का पूछता है कि गुरुदेव, शास्त्र क्या होता है। जो युवराज नाम का लड़का था वह पूछता है कि गुरुदेव, ये शास्त्र क्या होता है, शास्त्र का तो हम नाम पहली बार सुन रहे हैं। तो शिक्षक कहते हैं कि शास्त्र उसका नाम है जो ज्ञान का शासक है, मतलब जहां पर सबसे ज्यादा ज्ञान मिलता है उसी का नाम है शास्त्र। ठीक है ना? जहां पर सबसे ज्यादा ज्ञान मिलता है उसी का नाम है शास्त्र। मानव को किए जाने योग्य कार्य और नहीं किए जाने योग्य कार्य के विषय में शिक्षा देता है। यानी कि शास्त्र हमें यह बताता है कि मानव को कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक है ना? मानव को कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए, यही बताता है शास्त्र।
यानी कि शास्त्र मुख्य रूप से यही बताता है कि मानव को किए जाने योग्य कौन सा काम है, मतलब मानव को कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम बढ़िया है, और मानव को कौन सा काम नहीं करना चाहिए, कौन सा काम खराब है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सर शास्त्र को छोड़िए, मुझे तो टारगेट बोर्ड से ही ज्ञान मिलता है। अरे वाह, अंजलि कुमारी लिख रही है, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो कहते हैं कि कौन काम किया जाने योग्य है और कौन काम नहीं किए जाने योग्य है, उसके बारे में बताया गया है। कहा जा रहा है कि शास्त्र ही आजकल अध्ययन का विषय कहलाता है, यानी कि जो भी लोग पढ़ते हैं वो शास्त्र ही पढ़ते हैं। कहा गया है कि पश्चिमी देशों में इसे अनुशासन के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी देशों में अगर चले जाइए, वेस्टर्न कंट्री में, तो पश्चिमी देशों में इसे अनुशासन कहा जाता है, क्योंकि शास्त्रों में ना अनुशासन के बारे में भी बहुत बताया गया है। फिर भी शास्त्र का लक्षण धर्म शास्त्रों में इस प्रकार दिया गया है कि प्रतिदिन किए जाने वाले कार्य में कौन सा कार्य आपको करना चाहिए और कौन सा कार्य आपको नहीं करना चाहिए। यानी कि जो भी हम लोग प्रतिदिन काम करते हैं उसमें कुछ अच्छे काम भी करते हैं, कुछ बुरे काम भी करते हैं ना। अगर हम लोग डेली कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें सारा काम तो बढ़िया नहीं कर रहे हैं, कुछ हम लोगों से गलती भी हो जाता है। तो कौन सा काम गलत है और कौन सा काम सही है, ये हमें शास्त्र ही बताता है। ठीक है ना। और कहता है कि पुरुष को जिसके द्वारा यह उपदेश दिया जाता है उसे ही शास्त्र कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए परीक्षा में कि शास्त्र किसे कहते हैं, तो बताइएगा कि प्रतिदिन मनुष्य जो काम करता है उसमें मनुष्य को कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम सही है और कौन सा काम गलत है, कौन सा काम मनुष्य को नहीं करना चाहिए, इसका ज्ञान हमें जो कराता है उसी को शास्त्र कहते हैं। ठीक है ना। तो शास्त्र किसे कहते हैं, याद हो गया? जो हमें यह ज्ञान करा दे कि कौन सा काम हमें करना चाहिए और कौन सा काम हमें नहीं करना चाहिए, अगर इसका ज्ञान जो दे रहा है उसी को शास्त्र कहते हैं। ठीक है ना। आप लोग रामायण महाभारत देखते होंगे, रामायण महाभारत में क्या राम जी ये सब बार बार कहते हैं ना कि शास्त्रों में ये लिखा हुआ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि कहते हैं शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ है। शास्त्र मतलब अगर शास्त्र में लिखा हुआ है तो वो बिल्कुल सही है। शास्त्र हमें सही चीजों का ही ज्ञान देता है, गलत चीजों का ज्ञान नहीं देता है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक अभिनव नाम का लड़का है, वो पूछता है कि अर्थात शास्त्र मानव को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। समझिएगा, एक अभिनव नाम का लड़का है, वो कहता है कि गुरुजी आप कह रहे हैं कि शास्त्र हमें यह बताता है कि क्या काम करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मतलब क्या हमारा कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है, यही बताता है ना। कर्तव्य मतलब क्या करना चाहिए, अकर्तव्य मतलब क्या नहीं करना चाहिए। मतलब शास्त्र हमें यह बताता है कि क्या मानव का क्या कर्तव्य है और मानव का क्या अकर्तव्य है। ठीक है। शास्त्र नित्य और वेद स्वरूप होता है, अथवा जो कृतक है वह ऋषि के द्वारा रचित है। मतलब जो काम करने योग्य है, जो काम बढ़िया है, जो काम किया जा सकता है, वह सब ऋषियों के द्वारा लिखा गया है। शिक्षक कहते हैं अभिनव को कि ठीक जानते हो वत्स। शिक्षक कहते हैं कि अभिनव तुम बहुत बढ़िया जानते हो, जो कृतक है उसकी रचना ऋषि और अन्य विद्वानों ने किया है। यानी कि जो शास्त्र है, जो कृतक है, उसकी रचना बहुत सारे ऋषि मिलकर के, बहुत सारे विद्वान मिलकर के किए हैं। अब शिक्षक आगे बताते हैं कि देखो वेद और वेदांग में अंतर है। वेद तो आपको पता है, वेदांग उसके अंग होते हैं, वेदों के अंग को वेदांग कहते हैं, और वेदांग 6 होते हैं। कौन कौन? परीक्षा में आता है कि वेदांग कितने होते हैं, तो याद रखिएगा कि वेदांग 6 गो होता है। कौन कौन? पहला हो गया शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद और ज्योतिष। ध्यान रखिएगा वेदांग कितने होते हैं, तो वेदांग 6 होते हैं। वेदांग कितने होते हैं? वेदांग 6 होते हैं। कौन कौन? पहला हो गया शिक्षा, दूसरा हो गया कल्प, तीसरा हो गया व्याकरण, चौथा हो गया निरुक्तम, पांचवा हो गया छंद और छठा हो गया ज्योतिष। ये 6 गो वेदांग होता है। 6 का नाम याद रखिएगा। परीक्षा में आ सकता है कि वेदांग कितने होते हैं, तो बताइएगा वेदांग 6 होते हैं। एक इमरान नाम का लड़का है, क्लास में बैठा हुआ है, वो पूछता है कि गुरुदेव इन विषयों के कौन कौन प्रणेता हैं, मतलब ये जो 6 गो विषय हैं इसके लिखने वाले कौन है, प्रणेता इसके कौन है, समझिएगा जरा ध्यान से। मतलब ये सब कहां कहां से आया है, कौन इसका उजागर किए हैं। तो गुरुदेव कहते हैं, शिक्षक कहते हैं कि आप सभी लोग सावधानी पूर्वक सुनिए। गुरुदेव कहते हैं कि सुनो ध्यान से, ये 6 कौन कौन लिखे हैं इसके बारे में बताते हैं। कहते हैं कि शिक्षा से हमें उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान होता है। शिक्षा जो है, पहला नंबर शिक्षा, इससे हमें उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान होता है। कोई भी चीज हम सही उच्चारण तभी कर पाते हैं जब हमारे अंदर बढ़िया शिक्षा होता है, और पाणिनि शिक्षा उसका प्रसिद्ध ग्रंथ है। कहते हैं कि शिक्षा जो वेदांग है उसको लिखने वाले कौन है, उसके प्रणेता कौन है, तो याद रखिएगा महर्षि पाणिनि है। कौन है बाबू? महर्षि पाणिनि। ठीक है ना। दूसरा क्या है? कल्प। कल्प क्या है? कल्प है कर्मकांड, जो पूजा पाठ ये सब होता है ना, जितने भी कर्म होते हैं कर्मकांड, वो सब आता है किसमें, तो कल्प में। तो याद रखिएगा कि जो कल्प है, याद रखना बाबू, जो कल्प है, ठीक है ना, वो कर्मकांड ग्रंथ है और वह सूत्रात्मक है, जिसके रचयिता बौधायन भारद्वाज जी हैं। ठीक है ना, समझिएगा। यानी कि जो शिक्षा हो गया, ये कौन है बाबू? शिक्षा के रचयिता कौन है? पाणिनि है। शिक्षा के रचयिता कौन है? पाणिनि। ध्यान रखिएगा, शिक्षा के रचयिता हो गए पाणिनि।
जो और जो दूसरा नंबर है कल्प, इसके रचयिता कौन है? तो याद रखिएगा बौधायन भारद्वाज। कल्प के रचयिता कौन है? याद रखिएगा बौधायन भारद्वाज। बौधायन भारद्वाज, ठीक है ना। शिक्षा के रचयिता है पाणिनि और कल्प के रचयिता है बौधायन भारद्वाज। क्लियर? तीसरा, ठीक है ना। अच्छा, बौधायन भारद्वाज तो है और गौतम वशिष्ठ ऋषि भी है। कल्प है ना जो गौतम ऋषि के द्वारा भी लिखा गया है, गौतम ऋषि, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आते हैं व्याकरण पर। पहला शिक्षा हो गया पाणिनि, दूसरा कल्प हो गया बौधायन ऋषि और गौतम, तीसरा हो व्याकरण। तो व्याकरण पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, समझिएगा। जो शिक्षा लिखे है ना यही व्याकरण भी लिखे हैं, मतलब व्याकरण के रचयिता कौन है? व्याकरण के रचयिता भी पाणिनि है, याद रहेगा ना। यानी कि पाणिनि शिक्षा और पाणिनि व्याकरण दोनों के रचयिता हो गए पाणिनि, याद रहेगा। तो पाणिनि के रचयिता कौन है? ये सॉरी, व्याकरण के रचयिता कौन है? पाणिनि है, ठीक है। वही लिखे हैं, उनके द्वारा ही प्रसिद्ध है। निरुक्त का काम है वेद के अर्थ का बोध करना, यानी चौथा नंबर जहां पर निरुक्तम है, इसका काम है कि वेद के अर्थ को बताना। और इसके रचयिता कौन है? महर्षि यास्क है, ध्यान रखिएगा। ये जो निरुक्तम है इसके रचयिता कौन है बाबू? महर्षि यास्क इसके रचयिता है, याद रहेगा। महर्षि यास्क इसके रचयिता है, याद रहेगा। ठीक है ना, यहां तक समझ में आया? तो सुनो बाबू, अब निरुक्तम के रचयिता कौन हो गए? महर्षि यास्क हो गए। निरुक्तम के रचयिता कौन हो गए? महर्षि यास्क हो गए। अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। छंद पिंगल के रचयिता, ये छंद जो है वो महर्षि पिंगल के द्वारा रचित है। यानी कि जो छंद है, छंद किनके द्वारा लिखा गया है? महर्षि पिंगल। महर्षि पिंगल के द्वारा लिखा गया है छंद। और सबसे लास्ट में बच गया ज्योतिष, ध्यान रखिएगा। और ज्योतिष की रचना कौन ऋषि किए हैं? लगध ने किया है। तो बाबू ज्योतिष की रचना कौन किए हैं? लगध मुनि किए हैं। यही 6 के रचयिता हैं, ठीक है ना। 6 को वेदांग है, ध्यान रखिएगा। वेदांग कौन कौन है? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद और ज्योतिष, ये 6 को वेदांग है। नाम याद रखिएगा, फिर से बताते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, जिसमें शिक्षा और व्याकरण के रचयिता तो महर्षि पाणिनि हो जाएंगे। जो कल्प है उसके रचयिता बौधायन भारद्वाज या गौतम ऋषि हो जाएंगे। निरुक्तम के रचयिता महर्षि यास्क हो जाएंगे। छंद के रचयिता पिंगल हो जाएंगे और ज्योतिष के रचयिता लगध हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चे, ये 6 गो वेदांग है और ये 6 के लिखने वाले यानी कि वेदांगों के प्रणेता हैं। इनके बारे में याद रखिएगा। वेदांग ज्योतिष ग्रंथ के रूप में हमें प्राप्त होता है, ये सब आप लोगों को पता चल गया। तो अब्राहम नाम का एक लड़का है, वो पूछता है कि क्या ये सब ही शास्त्रकार हैं? अब्राहम नाम का लड़का पूछता है कि क्या यही सब शास्त्रकार हैं? शास्त्र को लिखने वाले क्या यही सब हैं? तो शिक्षक कहते हैं कि नहीं नहीं, ये सब तो प्रवर्तक हैं। वस्तुतः एक बहुत बड़ी परंपरा इन शास्त्रों की प्रवृत्तियों के द्वारा संचालित की गई है। कुछ दर्शन शास्त्र भी हमारे देश में है। कहते हैं कि ये सब तो प्रवर्तक हैं, ठीक है ना। ये सब इन शास्त्रों की बहुत बड़े ज्ञाता है, ठीक है ना। ये सब शास्त्रों के बहुत बड़े ज्ञाता है। और इसके अलावा हमारे देश में कुछ दर्शन शास्त्र भी हैं। तो एक श्रुति नाम की लड़की है, वो कहती है कि हे आचार्य, हे गुरुदेव, दर्शनों के कौन कौन प्रवर्तक और शास्त्रकार हैं? वो कहती है कि जो दर्शन शास्त्र आप बता रहे हैं कि कुछ दर्शन शास्त्र भी हमारे देश में, तो दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक कौन है? शास्त्रकार कौन है? ठीक है ना। तो शिक्षक कहते हैं कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि है। समझिएगा, अब यहां से ऑब्जेक्टिव में सवाल बहुत सारा पूछता है कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल मुनि, याद रखिएगा। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है? सांख्य दर्शन के प्रवर्तक है कपिल मुनि। ये सब याद करने वाला विषय है बाबू, याद कर लीजिएगा बढ़िया से, ठीक है ना। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि है। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है? पतंजलि है। और गौतम के द्वारा न्याय दर्शन की रचना की गई है। महर्षि गौतम के द्वारा न्याय दर्शन की रचना की गई है। और वैशेषिक दर्शन की रचना किसने किया? तो महर्षि कणाद ने। वैशेषिक दर्शन की रचना महर्षि कणाद ने किया, ध्यान रखिएगा। मीमांसा दर्शन के रचयिता है जैमिनी और वेदांत दर्शन के रचयिता है बादरायन। बहुत सारे दर्शन शास्त्र हैं और उसके बहुत सारे रचयिता हैं। जितने दर्शन शास्त्र और उतने रचयिता, तो नाम याद रखिएगा। पहला सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि बताए। योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हो गए। गौतम के द्वारा न्याय दर्शन की रचना की गई। वैशेषिक दर्शन की रचना कणाद मुनि किए हैं। मीमांसा दर्शन के रचयिता जैमिनी किए हैं। वेदांत दर्शन के रचयिता बादरायन किए हैं। यानी इन सबके ही 100 से अधिक व्याख्या और ग्रंथ हैं। यानी जितने भी सारे ये दो दर्शन शास्त्र के प्रवर्तक हैं उनके 100 से अधिक ग्रंथ मिलते हैं। अब गार्गी है जो पूछती है कि गुरुदेव, आप वैज्ञानिक शास्त्रों के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? मतलब ये पहले तो वेदांग के बारे में बताए, फिर दर्शन शास्त्र के बारे में बताए, अब कह रही है गार्गी कि आप वैज्ञानिक शास्त्र के बारे में बताइए। कुछ वैज्ञानिक शास्त्र भी तो है ना।
तो शिक्षक कहते हैं कि ठीक कहती हो, प्राचीन भारत में विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में शास्त्र परिवर्तित हो गए। आयुर्वेद शास्त्र में चरक संहिता, समझिएगा, आयुर्वेद शास्त्र जो है उसमें चरक संहिता सबसे महत्वपूर्ण है। सुश्रुत संहिता इत्यादि जो साहित्यकारों के नाम है वह प्रसिद्ध है। मतलब अगर आयुर्वेद की बात करें तो उसमें चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, ये सब बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आयुर्वेद शास्त्र से ही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान उत्पन्न हुआ है। कहते हैं कि जो आयुर्वेद शास्त्र, आज जो हम लोग केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ते हैं, रसायन शास्त्र और भौतिक विज्ञान जो पढ़ते हैं, ये सब आयुर्वेद शास्त्र से ही निकला हुआ चीज है। तो लेखक कहते हैं, यहां पर शिक्षक जो है वो बताते हैं, क्या बताते हैं कि आयुर्वेद शास्त्र से ही रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान उत्पन्न हुआ है। यानी कि रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान जो उत्पन्न हुआ है, यह कहां से उत्पन्न हुआ है? आयुर्वेद शास्त्र से ही उत्पन्न हुआ है। उस समय के ज्योतिष, ध्यान रखिएगा, उस समय के ज्योतिष शास्त्र में भी खगोल विज्ञान इत्यादि शास्त्र हैं। आगे है कि आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टीनामा प्रसिद्ध है। आर्यभट्ट का जो ग्रंथ है उसका नाम है आर्यभट्टीनामा। एकदम याद रखिएगा, आर्यभट्ट का ग्रंथ क्या है? तो आर्यभट्ट के ग्रंथ का नाम है आर्यभट्टीनामा। और बराह मिहिर का बृहत संहिता विशाल ग्रंथ है। आर्यभट्टीनामा और बराह मिहिर का बृहत संहिता, ये बहुत विशाल ग्रंथ है। इससे भिन्न भिन्न विषय समन्वित है। वास्तुशास्त्र भी यहां व्यापक शास्त्र था। कृषि विज्ञान का रचना पराशर ने किया। अब देख लीजिए, फिर से एक ऑब्जेक्टिव बनेगा कि कृषि विज्ञान का रचना कौन किए हैं? तो कृषि विज्ञान का रचना करने वाले कौन है? पराशर मुनि है। कृषि विज्ञान का रचना कौन किए हैं? महर्षि पराशर। देखो बाबू, याद करना पड़ेगा, ठीक है ना, याद करना पड़ेगा। आप सोचेंगे कि सर याद नहीं हो रहा है, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आप लोगों को तो याद बाबू करना ही पड़ेगा। अगर याद कर लेते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं करते हैं तो बहुत खराब। तो याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो कृषि विज्ञान का रचना पराशर ने किया। यहां शास्त्रों की संख्या कम नहीं है, बहुत सारे शास्त्र यहां विद्यमान है, ठीक है ना। शास्त्रों की संख्या कम नहीं है, बहुत सारे शास्त्र यहां पर पहले से विद्यमान है। अब वर्ग का नायक यानी कि वर्ग का जो मॉनिटर होता है वो कहता है कि गुरुदेव, आज हम लोग बहुत कुछ जाने हैं, प्राचीन भारत का जो गौरव है वह बहुत विस्तार है। क्लास का जो मॉनिटर है वो कहता है कि गुरुदेव, आज तो हम लोगों को बहुत कुछ जानने का मौका मिला। यानी कि जो पहले वाला भारत था, जो प्राचीन भारत था, उसका गौरव बहुत विस्तार है। प्राचीन भारत का गौरव बहुत बड़ा है। शिक्षक कहते हैं कि बिल्कुल, और वर्ग से निकलते हैं और छात्रगण उनके पीछे पीछे चले जाते हैं। यानी कि शिक्षक जो है वो वर्ग से निकल गए और छात्रगण उनके पीछे पीछे चले गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान रखिएगा। सबसे लास्ट चैप्टर में शास्त्रों के बारे में, वेदांग के बारे में, आयुर्वेद शास्त्र के बारे में, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। तो प्यारे बच्चे, यहां पर जितने भी सारे शास्त्र हैं उनके प्रवर्तक के बारे में परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछेगा। तो क्या आप लोग उसको याद कर लीजिएगा? बताइए हाँ या ना। बताओ बाबू, क्या आप याद कर लीजिएगा? बताइए, क्या आप लोगों से वो याद हो जाएगा? यस और नो? बताओ बाबू, क्या आप लोग याद कर लीजिएगा बाबू? अगर आप लोगों से याद हो जाएगा तो कहिए कि हाँ सर याद हो जाएगा। हो जाएगा याद? चलिए, तो अब इसमें कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है और कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं। ज्यादा नहीं, 10 गो सब्जेक्टिव है और उसके बाद फिर प्यारे बच्चे आप लोगों को हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता देंगे। लगभग 22-23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के आसपास है। तो चलिए पहले हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं। और सब्जेक्टिव का जो पहला नंबर क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? शास्त्र मानव को क्या शिक्षा देती है? पहला क्वेश्चन कह रहा है कि शास्त्र मानव को क्या शिक्षा देती है? शास्त्र मानव को क्या बतलाता है? तो लिखेंगे कि शास्त्र मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। यही ना, कि आपको बताया ना कि शास्त्र जो है वो मानव को बताता है कि क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। यानी कि शास्त्र जो है वो मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। शास्त्र ज्ञान का शासक होता है। सुकर्म, दुष्कर्म, सत्य, असत्य आदि की जानकारी हमें शास्त्र से ही मिलती है। यानी कि क्या काम बढ़िया है, क्या काम खराब है, कौन काम करना चाहिए, कौन काम नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ हमें शास्त्रों से ही पता चलता है। दूसरा, षड वेदांग के नाम लिखिए। मतलब जो 6 गो वेदांग है उन 6 वेदांग के नाम लिखिए। तो 6 गो वेदांग हम कौन कौन बताए थे? 6 गो वेदांग में शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्तम, छंद और ज्योतिष, ये 6 गो वेदांग है ना। तो ये 6 गो वेदांग का नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, भारतीय दर्शन शास्त्र और उनके प्रवर्तक की चर्चा करें। यानी कि भारतीय दर्शन शास्त्र के बारे में बताइए और उस दर्शन शास्त्र के जो प्रवर्तक हैं उनके बारे में बताइए। तो लिखेंगे भारतीय दर्शन शास्त्र 6 है। भारतीय दर्शन शास्त्र कितने हैं? 6 गो हैं।
सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं, याद रखिएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा कि सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं, योग दर्शन के प्रवर्तक पतंजलि हैं, न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम हैं, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कनाद हैं, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी हैं और वेदांत दर्शन के प्रवर्तक बादरायन हैं। तो ये प्यारे बच्चे आप लोगों को सब कुछ याद रखना पड़ेगा, एक कपिल के बारे में, पतंजलि के बारे में, गौतम ऋषि के बारे में, उसके बाद महर्षि कनाद हो गए और बादरायन ऋषि हो गए और इधर जैमिनी हो गए। ये कुल मिलाकर के 6 ऋषियों के बारे में आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन शाखा तथा उनके प्रमुख ग्रंथ कौन है? पीयूषम से परीक्षा में सवाल नहीं बनता है बाबू, ठीक है ना। पीयूषम, अच्छा पीयूषम जो हम आपको द्वितीय भाग पढ़ा दिया, बस यही है, इसी से सवाल बनता है, इसके अलावा और किसी किताब से सवाल नहीं बनेगा। देखिए ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन शाखा और उसके प्रमुख ग्रंथ, ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन आता है, तो लिखेंगे ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत खगोल विज्ञान, गणित आदि शास्त्र हैं, आर्यभट्टियम, बृहद संहिता आदि उनके प्रमुख ग्रंथ हैं। यानी कि ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, एक तो खगोल विज्ञान आता है, गणित आता है, आर्यभट्टियम, बृहद संहिता, ये सब क्या है, प्रमुख ग्रंथ है, जिसके बारे में याद रखिएगा। क्लियर। चलिए अगला नंबर है, कह रहा है क्वेश्चन कि कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकारों का नाम लिखें। जो कल्प ग्रंथ हैं इसके प्रमुख रचनाकार कौन है? जो कल्प ग्रंथ हैं इसके प्रमुख रचनाकार कौन है? तो लिखेंगे कि कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकार बौधायन, भारद्वाज, गौतम और वशिष्ठ ऋषि हैं। ध्यान रखिएगा कि कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकार कौन है, तो कल्प ग्रंथों के प्रमुख रचनाकार बौधायन ऋषि, भारद्वाज ऋषि, गौतम ऋषि और वशिष्ठ ऋषि, ये सब आते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन, शास्त्र मनुष्यों को किन किन चीजों का बोध कराता है? शास्त्र जो है वह मनुष्यों को किन किन चीजों का बोध कराता है? तो शास्त्र मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। मतलब शास्त्र यह बताता है कि हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए, मतलब कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है, ठीक है ना। तो शास्त्र मनुष्यों को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है, या सत्य असत्य और सही काम तथा गलत कामों के बारे में जानकारी देता है। मतलब कौन सा काम सही है, कौन सा काम गलत है, क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है, सबके बारे में हमें क्या बताता है? शास्त्र ही बताता है। अगला नंबर क्वेश्चन 7वां, वेदांग कितने हैं, सभी का नाम लिखें। तो आपको वेदांग तो बताइए दिया कि 6 गो है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। 8वां नंबर, शास्त्रकारा पाठ में किन विषय पर चर्चा की गई है? जो शास्त्रकारा पाठ है इसमें किन विषयों पर चर्चा किया गया है? तो लिखेंगे शास्त्रकारा पाठ में शास्त्रों के माध्यम से सद्गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा है। यानी कि जो शास्त्रकारा पाठ है उसमें शास्त्रों के माध्यम से सद्गुणों को ग्रहण करने की प्रेरणा मिलती है। यानी कि शास्त्रकारा पाठ में हमें यह प्रेरणा मिलती है कि क्या सद्गुण है, किस मतलब कौन अच्छा गुण है, किस गुण को हम अपने अंदर ला सकते हैं, ठीक है ना। इससे हमें अच्छे संस्कार की भी सीख मिलती है। यानी शास्त्र पढ़ने से हमारे अंदर बढ़िया संस्कार भी आता है, यश प्राप्त करने की शिक्षा भी मिलती है। यानी किस तरीके से यश प्राप्त किया जाए, यश प्राप्त करने की भी शिक्षा हमें शास्त्रों से ही मिलती है, ठीक है ना। चलिए 9वां और 10वां लास्ट क्वेश्चन। 9वां नंबर कह रहा है शास्त्रकारा पाठ के आधार पर संस्कृत की विशेषता बतलाइए। इस पाठ के आधार पर यह बताइए कि संस्कृत की क्या विशेषता है। तो लिखेंगे शास्त्रकारा पाठ के अनुसार भारतीय ज्ञान विज्ञान संस्कृत साहित्यों में वर्णित है। यानी कि इस पाठ के अनुसार भारतीय ज्ञान विज्ञान जो है वो संस्कृत साहित्यों में वर्णित है। संस्कृत में ही वेद, वेदांग, उपनिषद, दर्शन शास्त्र ये सब रचित है। इस प्रकार संस्कृत लोगों को कर्तव्य, अकर्तव्य, संस्कार, अनुशासन आदि की शिक्षा देता है। यानी कि संस्कृत में ही शास्त्र लिखा है और शास्त्र हमें यह बताता है कि हमारा क्या कर्तव्य होना चाहिए, हमारा क्या अकर्तव्य है, संस्कार क्या होना चाहिए, अनुशासन क्या होना चाहिए, यह सब हमें कौन बताता है? शास्त्र ही बताता है। 10वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है शास्त्रकारा पाठ के आधार पर शास्त्र की परिभाषा अपने शब्दों में लिखें। कह रहा है कि भाई शास्त्र की परिभाषा अपने शब्दों में लिखना है। शास्त्र की परिभाषा लिखिए। तो लिखेंगे सांसारिक विषयों से आसक्ति या विरक्ति, अस्थाई या अस्थाई कृत्रिम उपदेश जो लोगों को देता है उसे ही शास्त्र कहते हैं। या तो फिर आप नॉर्मली लिख भी सकते हैं कि जिससे हमें कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध हो, ठीक है ना। यानी कि जिससे हमें यह पता चले कि हमें क्या काम करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। अगर इसका जानकारी हो तो उसे ही शास्त्र कहते हैं। यह मानवों के कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कराता है। यह ज्ञान का शासक है। मतलब शास्त्र जो है यह ज्ञान का शासक है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? सारे बच्चों को समझ में आया? ठीक है ना। तो ये 10 क्वेश्चन है जो कि हमें लगता है कि बड़ा आसान है, बहुत कठिन प्रश्न नहीं है, बहुत आसान ये 10 क्वेश्चन जो कि आप लोगों को याद रखना है। तो प्यारे बच्चे ये 10 क्वेश्चन अगर आप याद रख लेते हैं तो इस चैप्टर से इससे ज्यादा प्रश्न आने की कोई संभावना नहीं बनती है। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि लगभग 22-23 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आइए पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा सुनी जाती है? तो भारतवर्ष में शास्त्रों की महान परंपरा सुनी जाती है। भारतवर्ष में किसकी महान परंपरा है? तो शास्त्रों की महान परंपरा है। दूसरा नंबर, वर्ग में कौन प्रवेश करता है? तो याद रखिएगा कि वर्ग में शिक्षक प्रवेश करते हैं।
शिक्षक प्रवेश करते हैं वर्ग में। अगला क्वेश्चन, किसके 6 अंग हैं? तो प्यारे बच्चों वेद के 6 अंग हैं, और वेद के अंग को क्या कहते हैं? वेद के अंग को वेदांग कहते हैं, वेद के अंग को वेदांग कहते हैं, याद रखिएगा। चौथा, छात्र किसका अभिवादन करते हैं? छात्रगण किसका अभिवादन करते हैं? तो छात्र खड़ा होकर के शिक्षक का अभिवादन करते हैं। आगे बताइए, शास्त्रकारा पाठ किस शैली में है? तो भाई प्रश्नोत्तर शैली में है। बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं, शिक्षक उसका उत्तर दे रहे हैं, यानी कि प्रश्न उत्तर शैली में, प्रश्नोत्तर शैली में है, यानी 5वां का सी नंबर ऑप्शन सही होगा। छठा नंबर क्वेश्चन, किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? किसका व्याकरण प्रसिद्ध है? तो व्याकरण तो भाई पाणिनि, व्याकरण के प्रवर्तक कौन है? पाणिनि है, तो पाणिनि का व्याकरण प्रसिद्ध है। आगे बताइए, ज्ञान का शासक कौन होता है? ज्ञान का शासक, तो शास्त्र को ज्ञान का शासक कहा गया है, शास्त्र को ज्ञान का शासक कहा गया है। आगे बताइए, कह रहा है कि मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध कौन कराता है? तो मनुष्य को कर्तव्य और अकर्तव्य का बोध शास्त्र ही कराता है, शास्त्र ही बताता है कि क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। आगे बताइए, वेदांग कितने हैं? तो वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 है प्यारे बच्चों। वेदांग कितने हैं? वेदांग 6 गो है। आगे बता दीजिए, उच्चारण क्रिया का कौन बोध कराता है? उच्चारण क्रिया का बोध कौन कराता है? तो शिक्षा हमें उच्चारण क्रिया का बोध कराता है। आगे बताइए, निरुक्त के रचयिता कौन है? निरुक्त के रचयिता, तो निरुक्त के रचयिता महर्षि यास्क हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, छंद के रचयिता कौन है? आप लोग को बताया ना कि ये सब याद करना पड़ेगा, तो छंद के रचयिता महर्षि पिंगल है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, ज्योतिष के रचयिता कौन है? तो ज्योतिष के रचयिता लगधर को कहा जाता है, ज्योतिष के रचयिता लगधर है। अगला, कर्मकांड के रचनाकार कौन है? तो कर्मकांड के रचनाकार महर्षि गौतम है, कर्मकांड के रचनाकार कौन है? महर्षि गौतम है। अगला, सांख्य दर्शन के संस्थापक कौन है? सांख्य दर्शन, तो सांख्य दर्शन के संस्थापक कपिल मुनि को कहा जाता है, महर्षि कपिल को कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? योग दर्शन के संस्थापक कौन है? तो योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि है, योग दर्शन के संस्थापक कौन है? पतंजलि है, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, न्याय दर्शन के संस्थापक कौन है? न्याय दर्शन, तो न्याय दर्शन के संस्थापक गौतम ऋषि को कहा जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, ये सब याद रखिएगा। वैशेषिक दर्शन के संस्थापक कौन है? तो वैशेषिक दर्शन के संस्थापक महर्षि कणाद है। अगला नंबर क्वेश्चन, मीमांसा दर्शन के संस्थापक, तो मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी को कहा जाता है। ये सब एकदम कंठस्थ होना चाहिए जैसे हम बता रहे हैं। अगला बताइए, वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन है? वेदांत दर्शन, तो भाई वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन हो जाएंगे? याद रखिएगा, वेदांत दर्शन कपिल, पतंजलि, गौतम, बादरायण, वेदांत दर्शन के बादरायण है, ठीक है ना, वेदांत दर्शन के संस्थापक बादरायण है। अगला बताइए, कृषि विज्ञान को किसने लिखा? कृषि विज्ञान को महर्षि पराशर ने लिखा है, कृषि विज्ञान को किसने लिखा है? महर्षि पराशर ने कृषि विज्ञान को लिखा है। 22वां नंबर क्वेश्चन, आर्यभट्टीनामा के रचनाकार कौन है? आर्यभट्टीनामा आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है, तो आर्यभट्टीनामा के रचयिता आर्यभट्ट हो जाएंगे। और सबसे लास्ट क्वेश्चन है कि बृहत संहिता किनके द्वारा लिखा गया है? बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? तो बृहत संहिता के रचनाकार हैं बराह मिहिर, ठीक है ना। तो ये टोटल क्वेश्चन जो है वो 23 है, इसको आप लोग बढ़िया से याद कर लीजिएगा। और इसी के साथ प्यारे बच्चों, संस्कृत का जो अपना सिलेबस है, संस्कृत सिलेबस क्या हो गया? संस्कृत का सिलेबस अपना समाप्त हो गया, संस्कृत का सिलेबस खत्म, समाप्त हो गया पूरा संस्कृत का सिलेबस, अब बचा ही नहीं है संस्कृत, ठीक है प्यारे बच्चों। तो अब बच गया है हिंदी। अब कल से इस टाइम में ना हम आप लोगों को हिंदी पढ़ाएंगे, ठीक है। संस्कृत अपना खत्म, अब कल से इस टाइम में आप लोगों को हम हिंदी पढ़ाएंगे। हिंदी के लिए अब आप लोग कल से इस टाइम में तैयार रहिएगा, ठीक है ना। हाँ, तो संस्कृत खत्म, बोलिए जय श्री राम, सरस्वती माता की जय, ठीक है बाबू। तो अच्छे तरीके से आप लोगों को हम पूरा संस्कृत पढ़ा दिए हैं। अब प्यारे बच्चे आप लोगों को कल से इस टाइम में हिंदी पढ़ाएंगे। अब चूंकि हिंदी भी हम लोग को खत्म करना है तो हिंदी पढ़ा देंगे, ठीक है ना। तो हिंदी के लिए अब आप लोग तैयार रहिएगा, क्लियर। तो आइए आज अब प्यारे बच्चे इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और अच्छे तरीके से अब आप लोग अगली क्लास के लिए तैयार रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।